हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम महाजनपद काल से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ जो बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछने की पूरी संभावना है, उन सभी को पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय अनुसार मिलते रहें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो कुणिक जो है वो अजातशत्रु को कहा जाता है, यह आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है? महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें बन गए हैं। काक वर्ण नाम से किस राजा को जाना जाता है, या फिर दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के समय हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक के समय। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में और तक्षशिला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? यानी कि सिकंदर महान जब भारत आया था उस समय उसकी लड़ाई पौरु के राजा पोरस से हुई थी, और उन दोनों ने जो है किस नदी के तट पर लड़ाई की थी, ये है इस क्वेश्चन का मेन मतलब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम नदी को उस समय वितिस्ता भी कहा जाता था। और उस युद्ध का नाम भी याद रखेंगे जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, उसका नाम था हाइडे स्पीड का युद्ध। किस प्रकार का मृदभांड यानी पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रतीक प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो भारत में द्वितीय नगरीकरण, पहला नगरीकरण तो अपने को पता है सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। दूसरे नगरीकरण का प्रतीक किस प्रकार के मृद भांडों को कहा जाता है या माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिष्कृत बर्तनों। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी, और पाली जितने भी ग्रंथ थे उनमें जो गांव का मुखिया होता था उस गांव के मुखिया को कहा जाता था भोजक, या उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? हमें सबको पता है उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। आपको एक ऐसा वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें विभिन्न शहरों के जो प्राचीन वैदिक काल से जो नाम चले आ रहे हैं, या फिर जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जो नाम चेंज की हैं, उन सभी नाम परिवर्तन को जो है वो पुराने नाम और वर्तमान में जो उन शहरों के क्या नाम है उनको जरूर पढ़ेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखेंगे नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। ग्रीक यानी यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है किसको? ग्रीक या यूनानी राजाओं ने जो है या लेखकों ने किसको अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा है? तो आपको पता होगा जैसे ही भारत के जो राजा थे उनके नाम ग्रीक भाषा में उन्होंने प्रोनाउंसिएट करके कुछ अलग कर दिए। जैसे ही हमने भी, जैसे अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर का नाम सिकंदर कर दिया है, वैसे ही अग्रमीज किसका नाम कर दिया गया था यूनानी लेखकों ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ध्यान रखेंगे ये भी कि पहली बार भारत पर आक्रमण जो है किस विदेशी शासकों ने किया था? तो वो ईरानियों ने किया था। दूसरी बार जो है वो यूनानियों ने किया था। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। और प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण, तो दोनों ही पॉइंट ध्यान रखें कि यूरोपीय आक्रमण की बात की जाए तो पहला यूरोपीय आक्रमणकारी था सिकंदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानी। और दूसरा ये विदेशी आक्रमणकारी भी था क्योंकि पहले विदेशी आक्रमणकारी थे ईरानी। ईरान के हकमनी वंश के शासक
ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। भारत को जीतने के बाद उसने जो है वो फारस का जो है वो एक प्रांत बना दिया, 20वां प्रांत। ये सब काम किस राजा ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस या दरिया बाहु ने। हाइडेस्पिड जो अभी हमने बात की, या वितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो हाइडेस्पिड का युद्ध जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, वो हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये पिछला वाला क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा वापस दे दिया, 326 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 326 बीसी में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की कई सारी राजधानियां रही है, राजगृह है, ठीक है, ग्रीवरेज भी जिसको बोलते हैं, पाटलिपुत्र है, बहुत सी। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीवरेज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र सर्वप्रथम किस शासक ने बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसके स्रोत हमने जो थ्योरी सेक्शन पढ़ा था महाजनपद काल का, उसमें देखा है, बहुत से हमें स्रोत मिले जिनमें हमें ये पता चला है कि 16 महाजनपद थे। मुख्य इसका जो स्रोत है वो है बौद्ध धर्म का एक अंगुत्तर निकाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन भारत के अंदर मगध जनपद का कौन सा राजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? पहली बार मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो किस सदी में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के क्या क्या कारण रहे होंगे? भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये सारी जो बातें हैं वो सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। अभिलेखी साक्ष्यों से हमें प्राप्त होता है कि एक नंद जो शासक था उसके समय में एक नहर बनाई गई थी, और वो नहर कहाँ बनाई गई थी? अंग में, वंग में, कलिंग में या मगध में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया और उसको अपना एक प्रांत बनाया, उसका नाम अभी हमने पढ़ा था, दरियाबाऊ वन या डेरियस प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव, क्वेश्चन 2 बार आ गए, थोड़ी कॉपी हो गए, ध्यान रखें। तो अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी, पांचाल, दोनों के साथ या किसी एक के साथ नहीं? तो अजातशत्रु का हमेशा वज्जी या फिर वैशाली के साथ जो है वो गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथमुसल अर्थात एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ होता है, तथा महाशिला कंटक अर्थात पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? किस शासक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वज्जी संघ के साथ जो है ज़्यादातर किसके संघर्ष रहे हैं? तो अजातशत्रु के। तो अजातशत्रु ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का प्रथम सम्राट की बात करें तो हम कहते हैं महापद्म नंद, जिसने नंद वंश की शुरुआत की थी। और अंतिम शासक की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के काल में,
कनिष्क के काल में, 600 BC या 300 BC। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्कों की शुरुआत हुई थी 600 BC में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित। इसमें क्या विचार करना है कि इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजित। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। उत्तर और बिहार में व्यापक लोहे का उपयोग, जनजाति समाज में अधिक व्यवस्थित और जीवन मार्ग का प्रशस्त, व्यापारण और वाणिज्य का उल्लेखनीय विस्तार, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़े व्यापक कारण में इस साम्राज्य के उदय का मुख्य कारण यही था कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है उसमें व्यापक तरीके से लोहे का उपयोग किया जाने लगा, इससे हथियार भी निर्मित होने लगे और बड़े बड़े साम्राज्य जो है एक दूसरे को जीतने के लिए वहाँ पे युद्ध भी होने लगे। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा। जीवक जो चिकित्सक थे किसके दरबार में, बिंबिसार के। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक भी कहे जाते हैं। उन्होंने किसकी चिकित्सा के लिए जो है अपने जीवक चिकित्सक को जो है भेजा था, तो किस राजा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती के राजा के। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा किसने बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में ही कर लिया। अंग भी एक महाजनपद था, मगध में अंग का विलय किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने। तो ध्यान रखें ये बिंबिसार है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। अवंती का, वत्स का, ए या बी दोनों, या काशी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी का विलय उसने मगध में नहीं किया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, शिशुनाग ने। इसका सही आंसर हो जाएगा काशी और लिच्छवी का विलय किया था शिशुनाग ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की, महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, गिरिव्रज राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। ये सारे मगध साम्राज्य के बारे में सही कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो गलत है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। जब भारत में सिकंदर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण था, उस समय भारत में किस राजवंश का शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदवंश का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। 600 BC में भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर डी, मगध इसका सही आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था कौन सा। इस आक्रमण ने यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किए। आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर ने अनेक औपनिवेशिक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था और उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर ने भारत को कभी भी यूनान का रियासत नहीं बनाई। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल और वैशाली के लिच्छवी या मगध। कहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मगध में। निम्नलिखित में से किसे सैन्य अर्थात नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो भयानक सेना का स्वामी किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद को। डेरियस अर्थात दरियाबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उसके कितना राजस्व प्राप्त होता था? ये आप थोड़ी सी बात ध्यान रखें कि जो डेरियस प्रथम ने जो भारत को पहली बार जीत कर अपने ईरान का प्रांत बनाया था, उसको कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट का। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियाकर्स, एरिस्टोबुलस, एनासिक्रिटस और हीरोडोटस। तो इसका सही आंसर होगा हीरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। महाजनपद काल में जो श्रेणियों के संचालक होते थे उनको श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान, धनी व्यक्ति, धनी व्यापारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनी किसान। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश वो अपने ही पुत्र से मारा गया? वो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? ग्रीवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी। तो कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। अब इन सूची को सम्मिलित करना है। महाजनपद और राजधानी दे रखी है। कुरु की राजधानी हमें पता है इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की राजधानी है अहिछत्र। कौशल की राजधानी है साकेत नंबर 1 और वश की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 कौशाम्बी। तो ये आप मिलान कर लें। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। शासक और वंश दे रखे हैं। बिंबिसार जो हर्यक वंश का था, कालाशोक जो शिशुनाग वंश का था, महापद्मनंद जो नंद वंश का था और बिंदुसार जो मौर्य वंश का राजा था। यहाँ पे अपना वीडियो हो गया कंप्लीट। सारे महाजनपदों से संबंधित हमने प्रश्न उत्तर पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो टाइमली कंटिन्यू बनाते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।